फिर अपने जो जूनियर्स हैं अभी आईआईटी जैम 2025 का जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी अवेयरनेस क्योंकि काफी कम है और हमारे पास इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं कि साल में लगभग 14-15 हजार बच्चे ही आज के डेट में भी फॉर्म भर पा रहे हैं। तो जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें तैयारी करनी चाहिए? बड़ा आसान सा एग्जाम है, अच्छी तैयारी से क्रैक किया जा सकता है या बहुत टफ सा एग्जाम है? क्या बताएंगे अपने जूनियर्स को? सर एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और तो हो जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। और स्पेशली मैं बोलूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। लास्ट 10 to 12 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जैम के करें, वो भी विद टाइम कि हाँ आपने 3 आवर्स का टाइम सेट किया है तो आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और सिर्फ जैम का ही नहीं, अब गेट की प्रीवियस ईयर और नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा। Hello my dear students, very welcome to the amazing platform of IFS। तो IIT एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद हम लगातार ही आप लोगों को अपने सफल कैंडिडेट से मिलवा रहे हैं, उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स जो कि आने वाले IIT एग्जाम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए उनकी जर्नी के बारे में जानना आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी स्टूडेंट जो कि IFS के चमकते सितारे हैं। इनका नाम है रितिका कटार। वो अभी हमसे जुड़ेंगी और आप स्टूडेंट्स को बताएंगी अपने बारे में। तो सबसे पहले रितिका, आपको बहुत ही बधाई इतनी बढ़िया रैंक लाने के लिए आईआईटी जैम के एग्जाम में। आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उन्हें अपने बारे में पहले बता दीजिए, इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। हाँ, थैंक यू सर। मेरा नाम रितिका कटार है, मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। अभी मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के पेपर चल रहे हैं और मैंने आईआईटी जैम 2024 में मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया रैंक 796 आई है। ओके, तो अभी जो आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो इसमें आपका बीएससी ऑनर्स है, सिर्फ मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है या फिर तीनों ईयर में ही मैथमेटिक्स के साथ और भी सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके? नहीं सर, मेरी मैथमेटिक्स ऑनर्स है। अच्छा, ओके, तो साथ में सब्सिडियरी में क्या सब रखा हुआ था अभी? कंप्यूटर था। अच्छा, ओके, ठीक है, बढ़िया। तो फिर जैसे +2 के बाद आपका ये क्लियर था कि फर्दर मैथमेटिक्स को लेके ही आगे जाना है? हाँ जी सर, मेरा पहले से ही इंटरेस्ट मैथ्स में ही था तो मेरे को पहले से ही क्लियर था। बढ़िया। तो मतलब ये था कि मुझे बीएससी करनी है एंड देन फिर एमएससी इंडिया के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करनी है ना? बहुत बढ़िया। तो जब आप बीएससी में थी तो बीएससी के दौरान आपको आईआईटी जैम का अवेयरनेस था क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं रहता आईआईटी जैम के बारे में। सर मेरे को पहले इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं जब फर्स्ट ईयर की एंड में थी तो मेरे को मेरे सुपर सीनियर से पता चला कि ऐसे ऐसे एक आईआईटी जैम का एग्जाम होता है। फिर मैंने गूगल किया, यूट्यूब किया, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली तो मेरे को पता चला। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, ओके। तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में खुद से ही स्टार्ट करी थी या फिर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा था ऐसा? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो खुद से की थी पर फर्स्ट ईयर के दौरान जब आपको पता चला? हाँ जी, उसके बाद में फिर मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर ये जो सिलेबस था आईआईटी जैम का, तो इस पूरे थ्रू आउट सिलेबस में जो भी रियल का है, ग्रुप थ्योरी का, लीनियर का, इंटीग्रल कैलकुलस का या डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसमें से कौन सा सेगमेंट आपने ज्यादा टाइम देकर पढ़ा, अच्छे से पढ़ा या फिर पूरे ही सिलेबस को थ्रू आउट अच्छे से कवर किया था आपने? सर वैसे तो मैंने सिलेबस 100% अच्छे से ही किया था, पर जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, यानी कि मेरे को अप्लाइड मैथ्स मेरा काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने ओडीई, आईसी और सीक्वेंस एंड सीरीज में काफी किया है। ठीक है। तो इस बार का पेपर, जैसा कि आप जानते हैं, सारे बच्चे कह रहे थे पेपर देके आने के बाद, जब हमने लाइव डिस्कस भी किया कि सर पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ था, थ्योरेटिकल आ गया। तो ऑब्वियसली आपने भी फर्स्ट टाइम पेपर देखा होगा तो थोड़ा तो लगा होगा कि थोड़ा हटके है, तो कैसे मैनेज किया आपने, ये जानना ज्यादा जरूरी है आपके जूनियर्स को। सर जैसे मेरी प्रिपरेशन थी और मैंने लास्ट 10 to 12 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था कि मेरे को अप्रॉक्स 50 के आसपास चाहिए था। पर जब मैंने पेपर दिया तो वहां पे दिखा कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हाफ भी नहीं बैठ रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। पेपर देने के एक वीक तक तो मुझे समझ ही नहीं आया था ये क्या हुआ मेरे साथ। इसके बाद में फिर आपने वीडियो अपलोड किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, उससे थोड़ा हो पाया। और फिर मैंने बस सीयूईटी की प्रिपरेशन में लग गई थी तो वो दिया, वो काफी अच्छा गया, फिर ये रिजल्ट आ गया।
ठीक है, बढ़िया। तो मतलब जब आपने पेपर दिया तो स्टार्टिंग में जैसा आपने अभी खुद कहा कि आपका जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से आपको पेपर नहीं लगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा, वरना कभी-कभी बच्चे मतलब जो होप है उसे लूज़ कर देते हैं, उन्हें लगता है कि यार अब नहीं होना है, तो फिर वो जो आते रहता है उसे भी डिस्करेज होकर के जो है अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं। तो डेफिनिटली आपसे जो होप आ रहे होंगे उसे तो थ्रू आउट आपने अटेम्प्ट किया ही होगा, है ना? हाँ जी सर, ओडी का मैंने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया है और सीक्वेंस इंक्रीज का। तो अभी जैसे आपने कहा कि ओडी का आपने अटेम्प्ट किया और थोड़े टाइम पहले कहा कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, तो ओवरऑल जब आपको पेपर टफ लगा तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शंस थे पहले आपने उस पे काम किया कि भाई इससे तो जो मार्क्स आ रहे हैं पहले इसमें लाते हैं, है ना? हाँ जी, मैंने वही किया। चलो बहुत बढ़िया। और जब आप तैयारी कर रही थी तो उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है और मॉक टेस्ट है वो आपको कितना हेल्पफुल लगा या वो कितना हेल्पफुल होता है, ये अपने जूनियर्स को बता सकते हैं? जी सर, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है और हम जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई टाइम नहीं होता है, हम करते रहते हैं। तो मॉक टेस्ट हमें मतलब इस चीज के लिए बताता है कि हाँ आपको वहाँ पे स्ट्रेस में कैसे आना है या आप कैसे अपना स्ट्रेस वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, 3 घंटे में कैसे आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेरे को बहुत बेनिफिट लगा और मेरे से मतलब यहीं से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा मॉक टेस्ट से ही आया था कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे थ्रू आउट, तो जैसे कि मैथमेटिक्स को लेकर मुझे आगे जाना है, जैसे कि बच्चे प्लस टू के बाद बीटेक में या फिर टेक्निकल कोर्स की तरफ जाते हैं और हम अगर मैथमेटिक्स को लेकर या जिन बच्चे का जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, तो इसको लेकर पेरेंट्स का भी कुछ था क्या, या फिर आपका मतलब पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था कि नहीं ठीक है तुम्हारा मैथमेटिक्स बढ़ गया है तो तुम उसको लेकर आगे बढ़ो ऐसा? हाँ जी सर, पेरेंट्स मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली मेरी मम्मा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है कि मतलब उन्होंने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया कि आपको ये करना है आपको वो करना है। उन्होंने मेरे से कहा आपको जो करना है आप अपना बेस्ट दो। तो मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैंने बोला कि मेरे को मैथ्स में आगे जाना है, रिसर्च में जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो, आपको जो करना है अपना बेस्ट दो। चलो बढ़िया। तो फिर अपने जो जूनियर्स हैं अभी आईआईटी जैम 2025 का जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी अवेयरनेस क्योंकि काफी कम है और हमारे पास इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं कि साल में लगभग 14-15 हजार बच्चे ही आज के डेट में भी फॉर्म भर पा रहे हैं, तो जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें तैयारी करनी चाहिए, बड़ा आसान सा एग्जाम है, अच्छी तैयारी से क्रैक किया जा सकता है, या बहुत टफ सा एग्जाम है, क्या बताएंगे अपने जूनियर्स को? सर एग्जाम ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और तो हो जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। और स्पेशली मैं बोलूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। लास्ट 10 to 12 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जैम के करें, वो भी विद टाइम कि हाँ आपने 3 आवर्स का टाइम सेट किया है तो आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और सिर्फ जैम का ही नहीं, अब गेट के प्रीवियस ईयर और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे वो आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आप अपने जूनियर से ये कहना चाहते हैं कि थ्योरी तो डेफिनेटली कवर करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो की फैक्टर है यहाँ पे, सबसे पहले आईआईटी जैम का एग्जाम देना है, डेफिनेटली उसका करना है, फिर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड देन ये चीजें हो जाए तो हम नेट के भी पीवाईक्यू अपने रिस्पेक्टेड टॉपिक्स के लगा सकते हैं, है ना? हाँ जी। चलिए, तो रितिका बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से आपके इस एग्जाम को अच्छे रैंक से क्वालिफाई करने के लिए। होपफुली आप कल को इंडिया के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मास्टर्स कर रहे हो, फर्दर आप रिसर्च में जाएं और हमारा अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड एनलाइटिंग योर जूनियर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।